कम फीस में अगर आप एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो बीटेक करने के लिए और आसानी से एडमिशन हो जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग करने के लिए। न्यू दिल्ली के अंदर है वैसे ये, और ओवरऑल इसकी फीस बहुत कम है। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या डेट्स हैं, कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज है, रिजर्वेशन की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। साथ में फीस बताऊंगा, अलग अलग ब्रांचेस हैं, कुछ रेगुलर है, कुछ सेल्फ फाइनेंस, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर कैंपस लाइफ के साथ ही प्लेसमेंट के बारे में ही बात करेंगे पिछले 2-3 साल की, और सारे एनालिसिस करूंगा, रिव्यू दूंगा कहाँ स्टैंड करता है और किस एनआईटी के लेवल का है ये कॉलेज, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसको हम एनआईटी से कंपेयर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊं तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है। इसका कैंपस साइज अराउंड 250 एकर्स का है, बट आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा लाइक अदर एनआईटीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसको। डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है 8 ब्रांचेस हैं और इनके अंदर जेई मेंस ही एक्सेप्ट होता है। जो आपने जनवरी में दिया और अब जो अप्रैल में दोगे, दोनों सेशन में जो बेटर होगा, ऑब्वियसली जो बेस्ट होता है वही कंसिडर किया जाता है। तो इसके अंदर अभी देखो, ये जेई मेंस का आप जब इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना रहता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी वो मांगते हैं। फिर वो खुद रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जब दोनों जेई मेंस हो जाता है तब वो रैंक के हिसाब से जेई मेन में अगर आपका अच्छा होगा तो आपको खुद वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे एडमिशन के लिए। सो एडमिशन प्रोसेस तो हम आगे बता, इसमें यही है कि जेई मेन एक्सेप्ट होता है। ओवरऑल कॉलेज के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और एडमिशन प्रोसेस स्टेप वाइज क्या है जब वो हम आगे करेंगे उसको। अभी उसके बाद जो है यहाँ जामिया में 8 ब्रांचेस हैं, जिनमें 5 रेगुलर ब्रांचेस हैं और 3 सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस हैं। अब रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस क्या है मैं बता देता हूँ। जो 5 रेगुलर ब्रांचेस हैं वो पुरानी ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। ये रेगुलर ब्रांचेस हैं जिनमें फीस काफ़ी कम रहती है। अप्रोक्स आपकी 1 ईयर की फीस देखने के लिए मिलेगी 16,000 इंजीनियरिंग की। और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस जो है उनके अंदर 3 ब्रांचेस आता है। डेटा साइंस होता है, एक है वीएलएसआई जो आप जानते होंगे, और थर्ड ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई करके है। सो इस इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर करके। सो ये 3 ब्रांचेस हैं, और ये सेल्फ फाइनेंस में इनकी फीस है 1 ईयर की 1,50,000। डिफरेंस सिर्फ फीस का है, और ये थोड़े न्यू है, तो आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। और जब प्लेसमेंट की बारी आएगी तो बताऊंगा कौन कैसा ब्रांच है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इसके कट ऑफ की, कि जेई मेन में कितने, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया काफ़ी इजी एडमिशन हो जाता है, भले ही जेई मेन लेता है बट इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती। इसमें कम से कम 8-10 राउंड होते हैं रिजल्ट के। ऐसा नहीं है कि 1-2 राउंड में ही सीट फुल हो जाए। तो यहाँ पर राउंड 1 में जो है बहुत हाई कट ऑफ रहती है। जो राउंड 1 का रिजल्ट आता है उसके अंदर अप्रोक्स जेई मेन में 7 to 8,000 रैंक चाहिए होती है जनरल के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा है, 99 परसेंटाइल से भी ऊपर। बट वही अगर हम बात करें राउंड 2 में और कम हो जाता है, डबल से ज़्यादा ड्रॉप करता है। रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 5-6 नॉर्मल राउंड होते हैं, फिर 3-4 स्पोर्ट राउंड होते हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पर 2 लाख तक रैंक पे भी सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर 2,40,000 पे भी जनरल को और मुस्लिम जनरल को सिलेक्शन मिला है। और मुस्लिम वुमेन को तो 3 लाख से भी ऊपर जेई मेन रैंक, सीआरएल रैंक की बात हो रही है, इतने पे एडमिशन मिला है। तो सोचो जिस लेवल का ये यूनिवर्सिटी है, जिस लेवल का ये कॉलेज है, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, डिसेंट, सब कुछ बताऊंगा मैं आगे आपको। उस लेवल पे इसकी कट ऑफ नहीं जाती है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। अब हम बात कर लेते हैं इसका मैंने आपको बता दिया। रेगुलर में आप इसके अंदर जो आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपकी प्रीफरेंस लिस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वही डिसीजन फैक्टर बनता है। अगर आपने ऊपर सिविल रख दिया है और नीचे सीएस रखा है तो आपको सिविल मिल जाएगी, फिर आपको सीएस नहीं मिलेगी। इसलिए प्रीफरेंस रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। आप ऊपर बेस्ट ब्रांच रखो, लाइक सीएस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वीएलएसआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सब ऊपर रखो, भले ही आपका रैंक कितना भी खराब हो ऑब्वियसली। और अगर आपको फीस ज़्यादा नहीं लगानी तो आप रेगुलर ब्रांचेस ऊपर रख सकते हो, जिनकी 16,000 फीस है सिविल मैकेनिकल करके। अब यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ्स बता दी, फीस आपको बता दिया। हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखो, जो रेगुलर ब्रांचेस हैं उनमें मिल जाती है हॉस्टल। सेल्फ फाइनेंस में भी मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल रहता है, ये समझो, क्योंकि मैंने अगेन बताया इतने सारे कोर्सेज हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ सबके लिए अवेलेबल नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट्स के चांसेस अच्छे रहते हैं, उसमें भी आपका हॉस्टल के लिए इंटरव्यू होता है, पॉइंट्स ऐड होते हैं, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि अदर एनआईटीज़ जैसा अदर एनआईटीज़ में इतने सारे कोर्सेज नहीं होते, उनमें इतना बड़ा बड़ा कैंपस होता है, हॉस्टल की कमी नहीं होती। बट यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलता है। बट आसपास में फ्लैट्स, पीजी रूम, ये सारे बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है वो।
सो यहाँ तक तो बात हमने करी। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, कैंपस वही है, काफ़ी डाइवर्सिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे ऐसे करके हैं। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़ अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको NIRF डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले 2023 में 353 स्टूडेंट्स हैं, 292 प्लेस्ड हुए हैं, यानी 82% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। मीडियन पैकेज यहाँ 11 लाख का है सभी ब्रांचेस का मिलाकर। और ये देखो, ये NITs के लेवल का है ये प्लेसमेंट। अब समझेंगे ब्रांच वाइज जब मैं आपको एनालिसिस करूंगा। देखो यहाँ पर एक ब्रांच में 70 to 80 सीट्स है, तो टोटल यहाँ पर जो 5 ब्रांचेस हैं उनकी 350 के अराउंड सीट्स रहती हैं। आप बोलोगे कि 3 ब्रांचेस तो और हैं, वो सेल्फ फाइनेंस लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी बैच पास आउट होने में 3 साल और है। सो यहाँ पर 350 में हर साल रहते हैं 350 360 स्टूडेंट्स, जिनमें से 280 290 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो ही जाते हैं। 75 to 80% प्लेसमेंट रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप ये मान के चलो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस में अच्छा प्लेसमेंट रेट रहता है। मीडियन पैकेज सभी ब्रांचेस का मिला के 11 लाख का है, यानी कि यार अगर हम बात करें CS जैसी ब्रांचेस का तो ऑब्वियसली वो 11 से ऊपर ही होगा, 13 14 15 के अराउंड देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर जो है अभी 2025 बैच में मैकेनिकल में 20.1 LPA के भी प्लेसमेंट्स हुई हैं। तो आप देख सकते हो जो लोअर ब्रांचेस हैं उनमें 7 to 8 6 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। सो ये अगर हम इसको NITs से कंपेयर करें तो टॉप NITs के लेवल का तो नहीं है प्लेसमेंट वाइज अगर देखा जाए। NIRF में तो वैसे कोई कमी नहीं है, बहुत से IITs से ऊपर है ये। बट यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें और प्लेसमेंट और सब कुछ देखें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, तो एक एवरेज NIT के लेवल पर ये आता है। एवरेज NIT वही अगर टॉप 14-15 NITs हैं उनके बाद की जो NITs हैं वो, क्योंकि टॉप 14-15 में बहुत अच्छे NITs हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। सो मैंने आपको यहाँ और 2022 में वही है, बट मीडियन पैकेज 7.5 LPA का था और बाकी वही बैच वही प्लेसमेंट रेट। सो इस चीज़ का तो आपको डाउट क्लियर कर दिया मैंने, प्लेसमेंट, उसके बाद कट ऑफ भी बता दी मैंने आपको, फीस भी बता दिया, कैंपस भी बता दिया मैंने, काफ़ी डाइवर्स है, ग्रीन है, सब कुछ है। और अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरीज का। तो कैटेगरीज यहाँ पर देखो, जितने भी नॉन मुस्लिम हो वो जनरल यहाँ पर आते हैं, चाहे आप OBC हो, SC ST मैटर नहीं करता। एंड यहाँ पर जनरल देखने के लिए मिलता है, मुस्लिम देखने के लिए मिलता है, जनरल मुस्लिम जो है, उसके बाद मुस्लिम OBC, उसके बाद ST है, और उसके बाद जो है आपका PWD देखने के लिए मिलेगा, JK कश्मीर माइग्रेंट्स एंड मुस्लिम वुमेन। ये सारी कैटेगरीज रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। और स्कॉलरशिप की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि फीस इतनी कम है। बाकी अभी इसके फॉर्म आए नहीं हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसीलिए मैं इसकी वीडियो इतनी लेट कर रहा हूँ। इस पर कमेंट आ रहा था इसलिए मैंने अभी कर दिया। जब इसकी फॉर्म आती है तो हर साल मैं इसकी वीडियो करता हूँ, तो जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन आएगा, अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेब के लास्ट या मई के स्टार्टिंग में आ जाता है, सॉरी मार्च के स्टार्टिंग में, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो करूँगा, एडमिशन प्रोसेस से लेकर सब कुछ, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करूँगा जैसे हर साल करता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ध्यान ये देना है, अगर आपने JEE मेंस नहीं दिया तो इसमें एडमिशन नहीं होगा, JEE मेंस का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है और इसका खुद का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।